हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और आज हम एचवीएसी सिस्टम में अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि हम अप्रोच को कैसे कैलकुलेट करते हैं या अप्रोच क्या होता है, अप्रोच का पता कैसे लगाते हैं और अप्रोच जो है हमारे चिलर प्लांट में एसी में कितना होना चाहिए। कंडेंसर और इवापोरेटर का अप्रोच जो है हम कैलकुलेट करते हैं। अप्रोच का सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो कंडेंसर के लिए इट इज द difference between the condenser saturated temperature and condenser outlet temperature। मतलब कि कंडेंसर के अंदर जो टेम्परेचर सेचुरेट होता है, मतलब कि यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट इंटर करने के बाद जो ट्यूब और सेल में जो रेफ्रिजरेंट सेचुरेट होता है उसके बीच का वहाँ के टेम्परेचर, और जब हमारा कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट या गैस जो है आउट होता है, निकलता है लिक्विड बन के, उसके बाद का जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसके डिफरेंस को हम अप्रोच कहते हैं, कंडेंसर का अप्रोच कहते हैं। कंडेंसर के अप्रोच की बात करें तो उसका यूनिट हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन में लेते हैं। कंडेंसर का अप्रोच जो है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जब उसका अप्रोच 5-7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब हमें डीएस्केलिंग करने की जरूरत पड़ता है या डीएस्केलिंग करना पड़ता है, और ये अप्रोच जो है 6 महीने या 1 साल में बढ़ जाता है, वो 5 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इवापोरेटर के अप्रोच की बात करें तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेटर सेचुरेटेड टेम्परेचर एंड इवापोरेटर आउटलेट टेम्परेचर। मतलब कि इवापोरेटर का जो अप्रोच होता है वो इवापोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट या गैस इंटर करता है और वो सेल या ट्यूब में जो वहाँ पे सेचुरेट होता है वहाँ के टेम्परेचर, और जब इवापोरेटर से वापस से वेपर बन के जब आउट करता है या निकलता है तब का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के डिफरेंस को इवापोरेटर का अप्रोच कहते हैं। इवापोरेटर का भी अप्रोच वही 0 से 3 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। जब ये बढ़ जाता है 7 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री सेल्सियस तब हमें डीएस्केलिंग करने का जरूरत पड़ता है या तब हम डीएस्केलिंग करते हैं। कंडेंसर या इवापोरेटर का जो अप्रोच होता है वो कंडेंसर या इवापोरेटर में जमे डस्ट, स्केल या जंग को दर्शाता है, उसके बारे में बताता है। वही हमारा अप्रोच हो गया। कंडेंसर या इवापोरेटर का जब हम अप्रोच निकालते हैं तो सबसे पहले हमें मशीन को फुल लोड में चलाना चाहिए। मशीन फुल लोड में चलेगा तभी हमारा अप्रोच कैलकुलेट होगा और अप्रोच तभी हम लेते हैं। अप्रोच निकालने की जरूरत हमें हर 6 महीने या 1 साल में चिलर प्लांट का निकालना पड़ता है, उसका जरूरी होता है ताकि हम डीएस्केलिंग कर सकें और कंडेंसर और इवापोरेटर का अप्रोच पता लग सके कि उसमें कितना स्केल या डस्ट या जंग लगा हुआ है। उस हिसाब से हमें डीएस्केलिंग करनी पड़ती है।